साले हिरन का नहीं तो पासी का बच्चा। अबे उसे हिरन का बच्चा बोलते कि हिरन का बच्चा बोलते? साला बोल रहा हिरन का बच्चा। घबरा लेना यार, ये बहुत बड़ा बियाबान जंगल है और इस जंगल में ये नहीं पता चलता है कौन सा जानवर साला किस जगह पर रहता है। आओ आओ और आगे चल के देखते। आओ मेरे यार आओ। और यार वो दिखना जंगल है, रखो शायद। हाँ मेरे यार घबराने की कोई बात नहीं है, शेर सिंह तुम्हारे साथ है। आइए। मिली तो मिली नहीं जाए सिया।
इसने सब कुछ अपने आंखों से देख लिया है। अगर ये बच गया तो एक दिन मेरा काल बन सकता है। अरे नादान बच्चे, अगर तू काल है तो शेरा सिंह महाकाल है। शेरा सिंह काल को कभी जिंदा नहीं छोड़ता है और तूने शेरा सिंह के गिरेबान पर हाथ डाला है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। पहुंचाता है घनश्याम, मिली तो मिली नहीं, जय सिया। शेरा सिंह नहीं, बच्चे को तलवार से मारना पुष्टि और कायल का काम होता है। और मजा क्या आएगा? ये ससुर का नाती शेरा सिंह के गिरेबान पर हाथ डाला है। डाल देंगे साले को काली पहाड़ी के नीचे। और शेरा सिंह को मजा जब आएगा जब इस जंगल के सारे जानवर इस साले का मांस नोच नोच कर खाएंगे। चलो बच्चे, चलो तो कभी तेरे बाप के पास पहुंचाता हूं। जय महाकाल। देखो भैया, शेरा सिंह हमेशा आपका मारता है, साथ साथ बहुओं का मारता है। या तो अच्छा भवा हम भाग्य ने मुंह पेल के मार डाला, मारो कहानी खत्म। अब चलिए भैया, चलते अपने साथ का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो सही हुक्म की नाफरमानी। अब नहीं करेंगे। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि शेरा सिंह जिस काम को जाता है कभी खाली नहीं आता है। वो तो बहुत बहादुर है, लेकिन आज इतनी देर हो गई अब तक शेरा सिंह वापस नहीं आया। आप परेशान क्यों होते हैं? दिल में धीरज रखिए, सिट डाउन कुर्सी आते होंगे। ठीक कहते हैं, हमें शेरा सिंह का इंतजार करना चाहिए। ठाकुर साहब आपको ये शेरा करे पुकार।
मेरा दुश्मन सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह आज मेरे हाथों से मारा गया है। शाबाश शेरा सिंह, तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन शेरा सिंह ये बताओ कि सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह का खून तुमने किस प्रकार से किया था? यानी आपका कहने का मतलब और सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह का खून मैंने किस प्रकार किया? हाँ शेरा सिंह, ये तो आप जानते हैं बड़े ठाकुर, शेरा सिंह जो काम करता है दिमाग लगा के करता है। सबसे पहले सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह के घर गया और उससे दोस्ती का हाथ मिलाया। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने कहा मेरा यार आज मेरा दिल कह रहा है बीच बियाबान जंगल करके शिकार खेले। उसने मेरी बातों को इनकार नहीं किया। फिर क्या हुआ? ले गया साले को बीच बियाबान जंगल। आगे आगे सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह और पीछे थी मैं का प्रादेशिक तलवार चलाया। साला आज तक न कर पाया ठाकुर, रात तक। लेकिन शेरा सिंह हमें यह बताओ कि जिस वक्त तुमने सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह का खून किया था उस वक्त वहां पर कोई था तो नहीं? किसी ने देखा तो नहीं? देखा तो कोई नहीं बड़े ठाकुर, लेकिन उसके साथ में था जी। कौन था शेरा सिंह? वही सेनापति वीर बहादुर विक्रम सिंह का 10 साल का बेटा भानु प्रताप सिंह। तो शेरा सिंह उस 10 साल के लड़के को तुमने क्या किया? मेरे पैर पकड़कर रोने लगा, कहने लगा छोड़ दो मेरे बापू को, छोड़ दो मेरे बापू को। हमने उस बच्चे को छोड़ दिया। क्या बकवास करते हो शेरा सिंह? दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और तुमने उस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। नहीं ठाकुर नहीं। शेरा सिंह इतना बेवकूफ आदमी नहीं है, बल्कि मैंने उसे तलवार से नहीं मारा, उस फुटबॉल के नमूने को उठाकर एक झाड़ी में फेंक दिया। आप जानते हैं जंगल में कितने प्रकार के जानवर रहते हैं, कोई ना कोई आएगा उल्लू के पट्टे को खा जाएगा, मर जाएगा। लेकिन शेरा सिंह मान लो किसी जानवर की नजर उस बच्चे पे ना पड़ी तब क्या होगा? तब आप लोग की मौत होगी। चुप साले चिरकुट, चुप। बुड़बक सोच लो हम ठाकुर जरा दूसरे किस्म के। आप चाइना के ठाकुर हैं। चाइना नहीं तो कश्मीर के ठाकुर हैं सर। बदतमीजी से पेश आओगे तो साले हम तुझे चीर फाड़ कर नरेगा ताल बना देंगे। सबका लौंडो काम कराया हमें नहीं। हाँ ठाकुर, आप कहने का मतलब है अगर किसी जानवर की नजर उस बच्चे पर न पड़ी तो? हाँ मान लो किसी जानवर की नजर ना पड़ी तब क्या होगा? एक तीर से 2 शिकार खेले जा सकते हैं। वो कैसे शेरा सिंह? उसी झाड़ी के करीब एक उल्टा नदी बहती है। बच्चा उछलते कूदते उस नदी में जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। ठीक है शेरा सिंह। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। अरे बताइए शेरा सिंह क्या बात है? यह बात को आप जानते हैं या मैं जानता हूं और तीसरा जानता है तो साला मुंह नोचोगा जानता है। गौरा सिंह शेरा सिंह, अगर यह बात महाराज के कानों कान खबर हुई तो आपको राज की निकासी हो जाएगी, लेकिन शेरा सिंह की फांसी हो जाएगी। शेरा सिंह, एक तो हम सोचते हैं तुम आप हमारे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अबे चुप साले चिरकुट। शेरा सिंह बैठो, हम इसे समझा रहे हैं। क्या रहेगा आबादी? सुधर जाओ साले बछेरी जैसा ना उलू। ये बात जो तुमने सुना है ना, ये बात किसी चौथे आदमी से नहीं बताना। किसी चौथे इंसान के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना याद रहेगा आबादी, हुक्म की नाफरमानी करने वाले को ऊपर से नीचे तक लालो लाल कर दूंगा।
ऊपर से नीचे तक का लालम लाल कर दे हैं। मंत्री साहब, अगर आप कहते हैं कि ये बात चौथे तक नहीं पहुंचनी चाहिए तो हम आपके सर पे हाथ धर के कसम कसम खाना है तो अपनी खा, हमारी क्यों खाना? अपनी खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, और हम मर जाएंगे तब तो कोई गम नहीं। तो याद रहे इलाहाबादी, सत्य की सुधार करो वरना जबान काट कर सारी जिंदगी के लिए गुंगा न बना दिया तो उदय प्रताप सिंह मेरा नाम नहीं। ये बात किसी चौथे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए वरना याद रखो साहब का ये पलट दूंगा। सबूत और गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। नंबर साले का देखिए मंत्री साहब, हम सब बात सबसे झूठ बोल देते हैं, मुल्ला भाई मेहरिया से नहीं बोलते, खाली अपनी मेहरिया से बताओ वो कहूँ कह रहे साले कुकुर मुत्ता तो पत्नी बरता बन रहा ना। आपका मेहरिया पति बरता रहते, हम पता नहीं बरता। अबे हराम जादे सत्य बात बताओ लेकिन मेहरियन के बात ना बताओ। वो का है मनेम तो बात छुपी जात लेकिन मेहरियन बातें वो नहीं छुपती। वो कैसे साले तो अपनी मेहरिया तो बताई है। हाँ साहब, तोरी मेहरिया हगा जाए औरी मेहरिया दे बता, औवा मेहरिया हगा जाए औरी मेहरिया दे बता। हाँ मुल्ला, मुल्ला नहीं तो काजी। सोच लो इलाहाबादी, अगर किसी के कानों कान खबर हुई तो हम तुझे जिंदा जमीन में काट देंगे। शेर सिंह नाम है मेरा, दुश्मनों को मिटाना काम है मेरा। याद रखना मेरी बातों को। और रात दरबार सजाओ, महाराज विजय सिंह का आने का वक्त हो गया है। सुना रे, खड़े हो जाओ, चल राज दरबार सजाओ, महाराज के आने का समय हो रहा है। हुक्म की नाफरमानी हुई तो याद रखो ऊपर से नीचे तक लाना। यार भैया ये तीनों तो हमका ऐसा पेलाई पेलत के बटूर जाए। यार भैया जब से हम ये रात दरबार में नौकरी करी थे तब से हम खाली पेलाइए हो आज बस। और आजकल हम देख रहे हैं कि भैया बछवा पेल के खा रहे हैं और पड़वा खूंटम बांधे लला रहे हैं, उनका को भूसो नहीं दे रहा है। यही लिए हम भगवान से कहते, भगवान अब की हमका हंटरी साढ़ बनाए बछवा ये दुनिया में भेज दियो, सबके ख्यात चरी दिन भर, शाम के चहे को भाले प्याले, टेंशन नहीं। इसीलिए कहते भगवान जब हम बछवा होंगे खेतों में चरा होंगे और ना जाने कितनों का नुकसान करेंगे, मोदी का नाम करेंगे, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। इलाहाबादी, ये बताओ जहां तक हमारा राज्य है, हमारी जनता को, हमारी प्रजा को, हमारी रियाया को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज जहाँ तक हम अपनी प्रजा का ख्याल करते हैं वहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दुखियारी आता है राज दरबार में कुछ मांगने तो हम उसे कुछ ना कुछ जरूर दिलवाते हैं महाराज। बहुत अच्छा काम करते हो।
सेरा सिंह, हाँ बड़े ठाकुर, आज हम ये क्या देख रहे हैं? आज से पहले जब भी कभी हम राज दरबार आते थे तब महाराज खुश नजर आते थे, लेकिन आज ना मालूम किस लिए गमगीन बैठे हुए। ये बात तो मैं आपसे पूछने वाला था बड़े ठाकुर, लेकिन हाँ हमारे लोगों का धर्म है क्या न अगर महाराज से पूछे क्यों उदास और गंभीर बैठे। आज चलिए बड़े ठाकुर। एक मंत्री होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आखिर बात क्या है, आप इतना उदास और इतना गमगीन बैठे हुए हैं। खत्म थोड़ा दिन बताया। महामंत्री उदय प्रताप सिंह, शायद तुम भूल रहे हो हम उदास की बैठे हैं, गमगीन की बैठे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्रताप सिंह, शायद तुम भूल रहे हो जब मेरी महारानी का स्वर्गवास हुआ, मेरा राजकुमार नन्हा मुन्ना बच्चा 5 वर्ष का था, अपने माँ की याद में वो याददाश्त खो बैठा है, आज जवान हो चुका है। मैं सोचता हूँ हमारे ना रहने के बाद एक तख्त और ताज और इस जनता की सेवा कौन करेगा। अरे चिंता ना करे राजन, खता माफ हो। से काम लो,